Hello everyone, in this video we are going to start with practice set 3.3 class 9th Maharashtra board. Question number 1, find the value of x and y using the information as shown in the figure. हमें फिगर में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके हेल्प से क्या करना है हमें, we have to find the value of x and y. ठीक है, and find the measures of angle ABD. Angle ABD, this is angle ABD, and एंगल ACD, दिस इज एंगल ACD. ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक है, स्टार्ट की तरफ से करेंगे. अब देखो ट्रायंगल ABC दिख रहा है, सी ट्रायंगल ABC. ठीक है, ये ABC दिख रहा है. ठीक है, यहाँ से क्या दिख रहा है, AB इज कॉन्ग्रुएंट विथ AC. ठीक है, लिखता हूँ सॉल्यूशन. इन ट्रायंगल ABC segment AB is congruent with segment AC. ठीक है, ये क्या हमें गिवन है, सेगमेंट AB is congruent with segment AC. ठीक है, यहाँ से देखो ये दोनों साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, मतलब ये दोनों साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये साइड्स ऑफ क्या रहेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, अब हमें क्या मिलेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से ये जो एंगल है, एंगल ABC, ये एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ACB. ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से लिखता हूँ यहाँ पे, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ACB. ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. ठीक है, अब देखो यहाँ पे, और हमें पता है एंगल ACB इज इक्वल टू 50 डिग्री. ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं ना, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 50 डिग्री. ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसे इक्वेशन 1 कर लेते हैं. ठीक है, और हमें x का जो वैल्यू है वो कितना मिल गया, 50 डिग्री. ठीक है, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ऐसा, एंगल ABC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 50 डिग्री. ठीक है, इसके बाद देखो आगे फिर हमें करना, तो इसे इक्वेशन 1 कर लेते हैं. ठीक है, इसके बाद देखो, नाउ इन ट्रायंगल BCD. ठीक है, देखो इन ट्रायंगल BCD क्या दिख रहा है, BD इज कॉन्ग्रुएंट विथ CD. लिखो सेगमेंट BD इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट CD. ठीक है, ये क्या है, हमें गिवन है. ठीक है, इसके बाद सेगमेंट BD इज कॉन्ग्रुएंट विथ CD. अब देखो BD और CD क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये. अब ये जो एंगल रहेगा, ये दोनों एंगल CBD इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल BCD. ठीक, अब ये क्या रहेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना, तो फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये BD आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से क्या मिलेगा, ये जो एंगल दिख रहा है, एंगल CBD इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल BCD. यहाँ से लिखेंगे एंगल CBD इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल, सॉरी यहाँ पे सेगमेंट, एंगल BCD. ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. ठीक है, ये लिख लिया. उसके बाद देखो आगे, और क्या आएगा आगे, एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू, ये जो एंगल CBD है कितना, 60 है, तो फिर ये भी एंगल BCD इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा. यहाँ पे लिखता हूँ एंगल, ये CBD इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, और यहाँ पे हमें y का वैल्यू फाइंड करना था. ठीक है, फिर यहाँ पे लिखता हूँ एंगल
बी सी डी, ये वाला बी सी डी इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो, नाउ वी हैव टू फाइंड द मेजर एंगल ए डी बी, ए बी डी रहेगा यहाँ पे, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी ये वाला। अब यहाँ पे ए बी डी के लिए क्या करोगे, क्या दिख रहा है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी। यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल एडिशन पोस्टुलेट, रीज़न आ जाएगा एंगल एडिशन पोस्टुलेट, ठीक है, एंगल एडिशन पोस्टुलेट। फिर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू ए बी सी कितना 50 डिग्री प्लस एंगल सी बी डी इज़ 60 डिग्री। फिर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। इसी तरह हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखता हूँ, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी। यहाँ पे रीज़न आएगा एंगल एडिशन पोस्टुलेट, एंगल एडिशन पोस्टुलेट, ठीक है। यहाँ पे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 110 डिग्री। देयरफॉर मेजर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड मेजर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। ये हमें आंसर मिल गया, ये हमें क्या करना था, फाइंड करना था। नंबर 2, द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 15, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ठीक है। और हमें क्या दिया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक मीडियन है, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड बी डी इज़ मीडियन, ठीक है, बी डी क्या मीडियन है। अब यहाँ से क्या रहेगा, हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। मतलब जो बी डी का जो लेंथ है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे याद क्या रखोगे, लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर हमने क्या किया, बी डी मीडियन ड्रॉ किया है, ठीक है, तो फिर बी डी क्या करेगा, ए सी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अगर सपोज ये 10 रहेगा तो ये 5 और 5 के इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया, 15 दिया है, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा, 7.5 और 7.5 के इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ठीक है। और हमें क्या दिया, हाइपोटेन्यूज दिया है, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है, 15 यूनिट, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं तो यूनिट लिख लेंगे, ठीक है, 15 यूनिट्स गिवन है। फिर हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ मीडियन, ठीक है। लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू क्या लिखा हूँ, लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड करना, दैट इज़ बी डी। यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, लेंथ ऑफ
मीडियन इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, हाफ इंटू लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, लेंथ ऑफ मीडियन फिगर से देखेंगे तो फिर बी डी क्या है, मीडियन है, इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ हाइपोटेनस क्या रहेगा, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस गिवन है 15। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7.5। बी डी इज इक्वल टू 7.5 यूनिट। ठीक है, हमें फिगर नहीं गिवन था लेकिन मैंने ड्रॉ करके बताया। अब लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, मीडियन ऑफ गिवन right angle triangle is 7.5 यूनिट। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें क्या करना था, लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड करना था। ठीक है, तो हमें याद रखना फार्मूला नहीं, ये हमें थ्योरम दिया था, लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए अगर हमें मीडियन का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, कौन से ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो फिर क्या करोगे, लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, फिर हमें लेंथ ऑफ मीडियन हाइपोटेनस दिया था 15। ठीक है, और उससे हमें लेंथ ऑफ मीडियन मिल गया कितना, 7.5। नंबर 3, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी क्यू इज इक्वल टू 12, क्यू आर इज इक्वल टू 5 एंड क्यू एस इज मीडियन, फाइंड लेंथ क्यू एस। ठीक है, हमें क्या गिवन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। ठीक है, यहाँ पे एंगल क्यू 90 डिग्री, मतलब कौन सा ट्राइंगल रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, पी क्यू का जो लेंथ है वो 12 है, क्यू आर 5 है और क्यू एस क्या है, मीडियन है। ठीक है, और हमें क्या करना है, जो लेंथ ऑफ क्यू एस है वो फाइंड करना है। तो फिर सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। पी क्यू आर यहाँ पे। ठीक है, क्यू और एस क्या मीडियन है। ठीक है, क्यू एस मीडियन है, यहाँ पे पॉइंट एस रहेगा। ठीक है, लेंथ ऑफ पी क्यू इज़ 12, क्यू आर इज़ 5, पी आर पता है क्या, नहीं। ठीक है, लिखेंगे इन ट्राइंगल, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री बताना पड़ेगा। ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और पी क्यू इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेंथ पी क्यू इज़ इक्वल टू 12, लेंथ क्यू आर इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, और हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ पी आर। ठीक है, पी आर फाइंड करना है कौन से थ्योरम से, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या मिलेगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, पी आर स्क्वायर क्या है, पी आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ठीक है, पी आर स्क्वायर जैसा था वैसे ही लिखता हूँ, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर 5 स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 12 क्या हो जाएगा, 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना, 25, 144 प्लस 25 169। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी आर स्क्वायर पी आर इज इक्वल टू √169 और पी आर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 169 इज 13 यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, हमें पता है लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ हाइपोटेनस।
हाफ इंटू लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। अब देखो हमें पी आर का जो वैल्यू था वो मिला कितना 13, ठीक है। पी आर मतलब ये हाइपोटेनस है 13, तो फिर मीडियन क्या गिवन है क्यू एस हमें फाइंड करना, तो फिर लिखेंगे क्यू एस इज इक्वल टू हाफ इंटू 13 और लिखेंगे क्यू एस इज इक्वल टू 13 का जब हाफ करेंगे तो मिलेगा 6.5 यूनिट्स, ठीक है। देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यू एस इज इक्वल टू 6.5 यूनिट्स, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें क्या दिया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक है। पी क्यू का वैल्यू दिया था, क्यू आर का वैल्यू दिया था। उसके बाद हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम से पी आर का जो वैल्यू था वो फाइंड किया, ठीक है। उसके बाद हमें पता लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। फिर लेंथ ऑफ मीडियन क्या फाइंड करना था, क्यू एस इज इक्वल टू क्या लिखा, हाफ इंटू लेंथ ऑफ हाइपोटेनस दैट इज़ 13। जब 13 का हाफ करेंगे तो मिलेगा 6.5, ठीक है। देयरफॉर लेंथ ऑफ मीडियन क्यू एस इज इक्वल टू 6.5 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर पॉइंट जी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हमें क्या दिया, ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है, ठीक है। इसमें क्या है, जी क्या है, सेंट्रॉइड है, ठीक है। अब ये सेंट्रॉइड क्या होता है बताता हूँ। जी क्या है, सेंट्रॉइड है, ठीक है। इफ़ जी टी इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी जी एंड पी टी, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, लेंथ फाइंड करना। अब देखो एक हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें जो मीडियन है, ठीक है, एक जगह पे क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसको बोलेंगे सेंट्रॉइड। यहाँ पे देखो जो भी मीडियन बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मीडियन है, ठीक है। उसके बाद ये इसमें बुक में नहीं दिया लेकिन इसको मैं सी लिख देता हूँ और डी लिख देता हूँ, ठीक है। पी टी दिख रहा है, ठीक है, एक मीडियन है। क्यू सी एक मीडियन है और आर डी एक दूसरा मीडियन। सबका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये दिख रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट रहता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सेंट्रॉइड। और यहाँ पे हर एक का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया है, ठीक है, 3 मीडियंस है, पी टी आर डी और क्यू सी, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया है ये क्या है, जी है, ठीक है। और गिवन अब इसे हमें सॉल्व करना है, लिखते गिवन क्या है, जी टी इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ पी जी एंड पी टी। और हमें पता है सेंट्रॉइड डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1, ठीक है। हमें लिखना पड़ेगा सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन in the ratio 2:1। 2:1 के रेशियो में क्या करता है, जो मीडियन रहेगा, ठीक है, सेंट्रॉइड रहेगा, वो मीडियन को क्या करेगा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखो हमें ये मीडियन कंसीडर करना है, कौन सा, पी टी, ठीक है। पी टी मीडियन दिख रहा है ना, ये पी टी। अब ये जो सेंट्रॉइड है ये क्या करेगा, इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। कौन से रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। फिर क्या लिखेंगे, पी जी अपॉन जी टी इज़ इक्वल टू पी जी अपॉन जी टी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/1, ठीक है। पी जी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो फिर पी जी लिखते हैं अपॉन जी टी का वैल्यू पता है कितना, 2.5 इज़ इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या मिलेगा, पी जी इज़ इक्वल टू 2.5 इंटू 2, पी जी इज़ इक्वल टू 5 यूनिट्स, ठीक है। पी जी कितना मिल गया, 5 यूनिट। लिख लेता हूँ, देयरफॉर लेंथ ऑफ पी जी इज़ इक्वल टू 5 यूनिट। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी टी, ठीक है। पी टी इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी टी लेंथ ऑफ पी टी इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे,
पी टी इज इक्वल टू पी जी प्लस जी टी, ठीक है, लेंथ ऑफ पी जी प्लस लेंथ जी टी, ठीक है। अब देखो पी टी इज इक्वल टू क्या लिखा, पी टी इज इक्वल टू जी टी प्लस पी जी प्लस जी टी, ठीक है। अब आगे लिखेंगे लेंथ पी टी इज इक्वल टू पी जी कितना मिला 5 प्लस जी टी 2.5, ठीक है। लेंथ पी टी इज इक्वल टू 7.5 यूनिट्स, ठीक है। देयरफॉर लेंथ क्या लिखेंगे, लेंथ पी जी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स एंड लेंथ पी टी इज इक्वल टू 7.5 यूनिट्स,